हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं तो इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर से लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर से लगभग 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बार बार यहाँ पूछे जाते हैं। तो इसको समझने तो क्या प्रश्न करता है, क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जो समझना क्लियर करना है तो इस वीडियो को अंत देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और जो वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ मैं 15 प्रश्न लिया हूँ, 15 में और बताऊंगा इसी वीडियो में अगला। ठीक है, देखिए ये प्रश्न तत्वों के आवर्ती वर्ग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव एग्जाम के थ्रू, क्योंकि ये चैप्टर आपको पढ़ना है, 10th में पढ़ना है आपको, आप लोग को 11th में पढ़ना है। ठीक है, और हर क्षेत्र में इससे सवाल आते रहते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे, सारा प्रश्न इनसे इस बुक से लिया गया और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखेंगे आराम से, समझेंगे क्या करता प्रश्न, क्या आंसर करता है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न जो पढ़ेंगे, पहला प्रश्न को पढ़ेंगे क्या करना। सबसे पहला प्रश्न, सारा प्रश्न आपका VVI है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। हम लोग को आवर्त सारणी में जो उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस है, अकेली गैस है, उसको किस वर्ग में रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य वर्ग। किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्य वर्ग या 8वां वर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, शून्य वर्ग या 18वां जो है ना ब्लॉक ग्रुप, उसमें रखा गया, ये 8वां बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI मान लीजिए इसको। ये जो सवाल जो है ना आपका, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल। बोला है क्या कि पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा स्टैटिन। स्टैटिन जो हमारा तत्व है ना बल 17 का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, तो उसमें जो स्टैटिन जो तत्व है दोस्तों, वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। उस तत्व का नाम क्या? स्टैटिन। इसको 80 से डिनोट करते हैं। अगला दोस्तों तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोलेगा कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैस है। आपको उस वर्ग का नाम बताना है जिसमें सबसे ज्यादा गैस पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाता है तुम्हारा 8वां वर्ग। 18वां जो वर्ग है ना शून्य वर्ग का है, उसमें तो सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है। आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन, सारा का सारा गैस ही है। ठीक है, तो क्या मैं लिखूंगा? 18वां वर्ग। 18वां वर्ग में सबसे ज्यादा गैस पाया जाती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है। आपको सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व का नाम बताना है, वो तत्व सबसे ज्यादा डेंसिटी हो। तो इसका सही आंसर होगा फिर हमारा ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है ना आपका सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व, इसको हम अंग्रेजी में OS बोलते हैं। ठीक है, अगला तो तुम्हारा सवाल आ जाएगा, क्या बोला जा रहा है कि किस ब्लॉक में धातु, उपधातु, अधातु पाए जाते हैं। आपको उस ब्लॉक का नाम बताना है जिसमें मेटल भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल भी रहते हैं, मेटल तीनों रहता है उस ब्लॉक में। अब ब्लॉक पढ़े ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो उसी में से कोई आपको ब्लॉक बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फिर P ब्लॉक, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? P ब्लॉक। अब मैं बता रहा हूँ कैसे P ब्लॉक हुआ। देखिए P ब्लॉक इसलिए होता है क्योंकि P ब्लॉक में ना आपका धातु भी रहता है, अधातु रहता है, उपधातु तीनों रहता है। समझे? धातु आपका इसमें आ जाएगा, ब्रोमीन रहता है आपका, धातु में रहता है आपका क्या, सिलिकॉन रहता है, जर्मेनियम उपधातु भी रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ा जाए तो सबसे 6वां नंबर प्रश्न क्या बोला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। क्या बोला कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा क्या रहेगा? वर्ग। जो दोस्तों आवर्त सारणी में खड़ा रहता है वो ऐसे 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 रहता है, उसको वर्ग बोलते हैं। जो पड़ा ऐसे 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 रहता है उसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया, इसको ग्रुप बोलते हैं। अगला तो 7वां नंबर प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव साहब ने बताया था कि किसी भी तत्व का जो गुण होता है वो पीरियडिक फंक्शन होता है। किसके फंक्शन होता है? किसके आवर्ती फलन होता है? तो ये आपसे पूछा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा परमाणु भार के।
जो मेंडलीव साहब जो बताया था ना कि परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है, ठीक है, लेकिन वही मोसे साहब आए उन्होंने बताया कि नहीं, आवर्त परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। 8वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, त्रिक यानी कि जो हमारा ट्रिपल वाला था ना, लोग तीन तीन बना के बनाए थे, वैज्ञानिक उन्होंने दिया था, जो बहुत सारे वैज्ञानिक अपना नियम दिए थे, ठीक है, मेंडलीव का नियम, न्यूटन का स्टक नियम। तो त्रिक का नियम देने वैज्ञानिक उनका नाम था डोबराइनर। क्या नाम था? डोबराइनर। तो याद रखिएगा त्रिक नियम कौन दिए थे? डोबराइनर साहब। डोबराइनर साहब जो थे त्रिक नियम का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर की, क्या बोला जा रहा है, कुल तत्वों की संख्या कितनी है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि पूरा पीरियड टेबल में, पूरा पीरियड में कितना तत्व है, या अभी तक कितना लोग तत्व पता चला है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 118। 118 तत्व हम लोग को ज्ञान पता चला है अभी तक। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अधातु तत्वों की संख्या है। आपको अधातु तत्व संख्या बताना है, कितना तत्व अधातु है, समझा? कितना तत्व अधातु आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको 11वां क्या बताना है, धातु तत्वों की संख्या। तो धातु की संख्या तो पूरा 91 है, और उपधातु की संख्या तो आपका 7 है, पूरा जोड़िएगा तो आपको 118 आ जाएगा, ठीक है। 98 और 20 118 आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ प्रश्न क्या बोला कि सबसे भारी तत्व, सबसे भारी हो ऐसा तो जो सबसे भारी हो, तो इसका सही आंसर होगा फिर ऑस्मियम। जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व है ना ऑस्मियम, वही सबसे ज्यादा भारी तत्व है। ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम। अगला 14वां प्रश्न क्या बोला जाएगा, सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व बताना है आपको। तो सबसे हल्का तत्व इसे याद करिए, पूरा पीरियड टेबल में एक लौता तत्व जो सबसे हल्का है वो तत्व है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम होता है, और उसमें आपका हाइड्रोजन जो ये देखा जाए उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। तो तत्व क्या आ जाएगा इसमें? हाइड्रोजन। ये बहुत बार एग्जाम जो है ना एसएससी वगैरह इसमें आते रहता है सवाल कि सबसे हल्का तत्व क्या है, तो इसको ना आप याद कर लीजिएगा। ये सब वाला हाइड्रोजन क्या सबसे हल्का तत्व है। 15वां प्रश्न क्या होगा जरा कि सबसे हल्का धातु तत्व। देखिए सबसे तत्व पूछा हल्का, लेकिन पूछा कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन है। धातु पूछा सबसे हल्का धातु, तो इसका सही आंसर है लिथियम। लिथियम जो हम लोग का है ना, वो आपका लिथियम जो एलाई है लिथियम धातु है, वो सबसे हल्का धातु तत्व है, ठीक है। तो इस तरह से 15 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहता है, आने सामने बनते हैं, इसी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे के 15 प्रश्नों को इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। क्या करते हैं देखिए, 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो भूपर्पट्टी होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन। यदि तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 16 नंबर, ठीक है। तो सर्वाधिक तत्व यहाँ पे भूपर्पट्टी है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ऑक्सीजन, यानी ओ हो जाएगा। और वही क्वेश्चन नंबर 17वां क्या बोला जा रहा है कि भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन सा है। तो धातु पूछेगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम हो जाएगा। भूपर्पट्टी में पाया जाने सर्वाधिक धातु एल्यूमिनियम, तत्व ऑक्सीजन। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसका 18 की। क्या हो जा रहा है कि विद्युत का सबसे सुचालक तत्व धातु है। सबसे सुचालक तत्व धातु, धातु में सबसे सुचालक तो चांदी जो होता है ना सबसे सुचालक होता है, सुपर कंडक्टिविटी होता है, बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा चांदी। इसको अंग्रेजी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला जो तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 19वां की, क्या हो जाता है विद्युत का सुचालक अधातु तत्व। देखिए ये धातु में सबसे सुचालक था, लेकिन अधातु में तो कुछ सुचालक होगा ना, तो इसका सही आंसर होता है ग्रेफाइट। धातु में ग्रेफाइट सबसे सुचालक होता है, और चांदी धातु में सबसे सुचालक होता है, ठीक है। तो क्या था हमारा इसमें ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका कार्बन डिनोट करते हैं। अगला है 20वां नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है, यानी कि जिसे बहुत ज्यादा
तोड़िए, उसमें बहुत सारा मारिए, आघात करिए, तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय, ठीक है। तत्व का नाम बताना। तो सोना, सोना को कितने उसमें ठोकिए पतला होते जाएगा, ठीक है। उसको हम बहुत तन्यता गुण पाता है, बहुत मुलायम होता है, तीर दे सकता है, बहुत दूर तक तीर के जा सकते हैं उसको लेना। तो किसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सोना हो जाएगा। सोना का सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है। अगला है 21वां प्रश्न, क्या बोला है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? आपको सबसे अधिक क्रियाशील में धातु तत्व बताना है। तो सबसे अधिक इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। सीजियम जो हम लोग का है ना, CS, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, याद रखिएगा। क्रियाशीलता से ज्यादा होता है सीजियम का। क्यों? तो इसका विभव न्यूनतम आयनन विभव होता है, जो कि अगला प्रश्न एक सवाल आएगा। अगला 22वां नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व। देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील में धातु तत्व था, ये क्या है नीचे वाला? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, यानी कि अधातु में आपको बताना है तब, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? सबसे अधिक सबसे क्रियाशील अधातु में आता है फ्लोरीन, अधातु में सीजियम आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कितना? 22वां। 22वां क्या बोला कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो हमारा नोबेल गैस पढ़े ना, उत्कृष्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, उसमें जो हीलियम होता है ना, उसका सबसे ज्यादा आयनन विभव होता है, हीलियम का। अगला है 24वां नंबर, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व। तो न्यूनतम आयनन विभव तत्व सीजियम होता है। सीजियम जो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसका ना सबसे कम आयरन विभव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26वां नंबर, 25वां नंबर क्या हुआ? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता पता किसका होता है? जब लोग वर्ग 17 पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है इसका। ये यहाँ में आया हुआ सवाल, ये ना 25वां नंबर एग्जाम में आया हुआ, जो भी मान लीजिए उसको। फ्लोरीन का सबसे क्या होता है दोस्तों? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। DVI इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग, किसका ये 27वां 26वां की सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व। आपको तत्व में बताना है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? क्लोरीन हो जाएगा। वही जैसे ऋणात्मकता इससे ज्यादा होता है, और ऑक्सीकारक भी इससे सबसे ज्यादा इसी का होता है, क्लोरीन का ऑक्सीकारक होता है। 27वां नंबर क्या बताया कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी थी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। ब्लड में देखा तो ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन क्यों होता है? ऑक्सीजन को प्रदान करने के लिए, ऑक्सीजन को अलग अलग जगह भेजने के लिए, तो ब्लड में ऑक्सीजन होता है और पूरा ब्लड रहता है, तो ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया था? ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर। अगला 28वां नंबर क्या बोला जा रहा है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है। तो मिट्टी के तेल में एक अहम ऐसा तत्व है, इसको हम मिट्टी के तेल में केरोसिन तेल में रखते हैं, उस तत्व का नाम है सोडियम। बाहर इसलिए नहीं रखते क्योंकि बाहर रखने से वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग को पकड़ लेता है, आग लगने लगता है, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। तो सोडियम आ जाएगा। एग्जाम में ये आया उस वाला, ये आपका क्या मैं यहाँ पे लगाया था, ये आपका VVI है, ये आपका VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है 29वां नंबर के बढ़ते हैं, तो हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व। अब वो उस तत्व का नाम बताना है जो हम लोग के शरीर में हड्डी और दांत का निर्माण करता है। पता तो तुमको वो तत्व है कैल्शियम। अब आप सुनते हो डॉक्टर दिखाया जाता हूँ तो वहां बोलता हूँ कैल्शियम दोस्त, कैल्शियम चार्ज कोई कमी के कारण, तो हड्डी और दांत का अधिकांश जो बनता है, पार्ट्स बनता है तब, तो वो कैल्शियम से ही बनता है। इसका सही आंसर क्या है हमारा? कैल्शियम, Ca, कैल्शियम से ही बनता है दांत, हड्डी, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है 30वां नंबर,
द्रव धातु तत्व, उस तत्व का नाम बताना है जो धातु हो और द्रव अवस्था में पाया जाता हो। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा पारा। जो पारा होता है ना वो धातु होता है, फिर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब जिस दूसरा प्रश्न क्या बोला जा रहा, द्रव अधातु तत्व, उस अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में, ब्रोमीन हो जाएगा। तो ब्रोमीन जो है ना आपका क्या है, आपका अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है धातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में मैंने लगभग 30 महत्वपूर्ण सवाल तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से लिए थे जो आपका हमेशा एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को समझिएगा, आपसे समझिएगा, अगर एग्जाम में आते आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ सीखे, हेल्पफुल था तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज एक सपोर्ट के तौर पे प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कर रखें और बगल में नोटिफिकेशन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, जितने इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो में आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।